भगवान से कथा सुन रहा था। उसी समय एक मालिक पुत्र नदी के किनारे से नाव में गुजर रहा था। उसने अपना नाव वहीं रोक दिया और राजा के समीप गया। राजा से पूछने लगा कि हे राजन, आप कौन सा पूजा कथा सुन रहे हैं? उस राजा ने कहा, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहा हूँ। उस मालिक पुत्र के घर में संतान नहीं था। उस मालिक पुत्र ने राजा से बोला कि मेरे घर में संतान नहीं है, क्या मुझे यह भगवान मुझे संतान दे सकते हैं? उस राजा ने कहा, अवश्य दे सकते हैं। आप संकल्प ले लो कि जब आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी आप भगवान की कथा सुनेंगे। वह मालिक पुत्र वैसा ही वह संकल्प लिया। अपने घर आया, अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि मैं भगवान का संकल्प लेकर आया हूँ कि जब मेरे घर में संतान की उत्पत्ति होगी मैं भगवान का कथा सुनूंगा। कुछ महीने के पश्चात लीलावती गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम कलावती रखा गया। कलावती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी की मधुर वाणी में कहा, देखिए, जब भगवान का संकल्प लिया पहला बार संतान होगा तो मैं भगवान की कथा सुनूंगा, भगवान उसे संतान भी देगी। जब कुछ महीने की कलावती हो गई तो लीलावती अपने स्वामी की मधुर वाणी में कहती है, स्वामी, आपने तो संकल्प लिया था कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भगवान का कथा सुनूंगा। अब तो अपनी पुत्री इतनी बड़ी हो गई है, क्यों न भगवान का कथा सुन लेते? उस मालिक पुत्र ने कहा कि जाओ, अभी जाने दो, जब मेरी पुत्री का विवाह होगा मैं उसी समय भगवान का कथा सुनूंगा। अतः उस मालिक पुत्र ने कहा, जब मेरी पुत्री का विवाह होगा उससे मैं भगवान का कथा सुनूंगा। कुछ वर्ष बीत जाने पर एक दिन वह मालिक पुत्र देखा तो उसकी पुत्री अपनी सखियों के साथ नगर में खेल रही थी। वह मालिक पुत्र मन ही मन सोचने लगा, अब अपनी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, क्यों इससे विवाह कर दिया जाए। उसने अपने दूत से कहा, जाओ मेरी पुत्री के लिए सुंदर सा वर ढूंढ कर लेकर आओ। पुत्री उसके दूत ने कांचन नामक नगर में गया, जहाँ सभी प्रकार गुणों से संपन्न एक मालिक पुत्र पकड़ लाया और विधि विधान के साथ हुआ कन्यादान कर दिया। दुर्भाग्यवश उस समय भी भगवान का कथा सुनना भूल गया। भगवान का दो बार संकल्प लेकर वह भगवान की कथा नहीं सुना, जिसके कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए, उसे श्राप दे दिया। एक कुछ महीने बीत जाने पर बस दोनों मालिक ससुर और दामाद व्यापार करने के लिए रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया, जहाँ व्यापार चालू किया। व्यापार धीरे धीरे बराबर गया, लेकिन भगवान ने उसे श्राप दिया था। एक दिन उस जिस राज्य में दोनों मालिक पुत्र व्यापार करता था, एक दिन एक चोर राजा को धन को चुराकर भाग रहे थे। राजा के दूत चोर को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे। चोर ने अपना सारा धन वहां रख दिया जहाँ दोनों मालिक पुत्र व्यापार कर रहे थे और चोर वहीं छुप गया। राजा के दूत ने देखा कि राजा का सारा धन तो यही दोनों मालिक पुत्र के पास रखा हुआ है, यही दोनों मालिक पुत्र चोर है। दोनों को पकड़ कर लेकर गया। राजा से कहा, हे राजन, हम तो चोर पकड़ना है। अरे बच्चे गिरा दे बाबू, अरे बच्चे